हेलो दोस्तों, आपको ज्ञान निकेतन पाठशाला में स्वागत है। इसमें आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 100। सन उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। कब शामिल हुआ था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 2, नागालैंड। क्वेश्चन 102। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1975 में। ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तेलंगाना बना था। क्वेश्चन नंबर 104। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 बट अब हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 105। एकात्मक शासन व्यवस्था निम्न लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? सी हो जाएगा। केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा रहा है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 106। अनुच्छेद 51 के क्लॉज के में जोड़ा गया है। संविधान 86 संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हो जाएगा संविधान भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 108। किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों का संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो होगा ऑप्शन 1, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 109। सर्वोच्च न्यायालय के किस केस को कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? आ जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? आ जाएगा ऑप्शन डी, समता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून समान सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 112। मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? हो जाएगा 13 का 1। लोगों के पोषण के स्तर बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 114। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1, सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 115। परमादेश किस रीट के विरुद्ध हो सकती है? ए, भारत के राष्ट्रपति। 116। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा उत्प्रेषण को। क्वेश्चन नंबर 117। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पत्र कहा? हो जाएगा भीमराव अंबेडकर।
क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है? हो जाएगा सरकारी निकाय के प्रति। क्वेश्चन नंबर 120। रिट ऑफ वारंटों का दायरा किया जा सकता है, ऑप्शन सी। किसी भी निजी व्यक्ति चाहे पीड़ित हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 121। एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि शासन किसमें नहीं था? यह हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन 122। विधि का नियम या कानून। अधिराज का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 1, सभी व्यक्ति के लिए कानून और सभी के लिए एक नया तंत्र। क्वेश्चन नंबर 124। किसी को अभिलंबन कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जा सकती है? परमादेश। 125। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 126। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से है? 19। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 होना चाहिए, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 29। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 31। किसी व्यक्ति का अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सी रिट लागू होता है? तो हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। 131। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय से। 132। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन 133। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? हो जाएगा बी, मतलब 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 134। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नागरिकों को उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 136। मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में जोड़ा गया है। निःशुल्क, अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 138। विविध सूत्र संबंधित है या ऑटोफोसिस? यह हो जाएगा दोहरा खतरा से। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा 2, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को। क्वेश्चन नंबर 140। मौलिक कर्तव्यों का निराधान किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा 1976। क्वेश्चन नंबर 141। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया
मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को नाम जोड़ा गया होगा मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान हृदय को आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया जा सकता है? मौलिक अधिकार होगा अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? वह जगह संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 146। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का अधिकार से भिन्न है? ऑप्शन सी, निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 147। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 148। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? यह जगह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के से। 50। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों की सूची में कौन संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल कर निकाला गया था? यह जगह मोरारजी देसाई। राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 152। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा फांसी के स्थगन हो सकता है? अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? वन। क्वेश्चन नंबर 154। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किस भारतीय के संविधान की किसी सूची के अंतर्गत रखा जाता है? समवर्ती सूची। 156। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? और जगह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। किसके अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21। 158। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा उल्लेख किया गया? शिक्षा का अधिकार। 59। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या किया गया है? 21 के 1। क्वेश्चन नंबर 160। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 162। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार संबंधित है? एक क्वेश्चन दे दिया। अनुच्छेद 21। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात के विरुद्ध अध्यारोपण सच प्रतिपादित है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 165। किस अनुच्छेद धारा 376 में मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 43 का बी संबंधित है
सहकारी समितियों से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 169। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया? अनुच्छेद 32 और 226। क्वेश्चन नंबर 170। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 171। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर 172। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर 173। इनमें किस राज्य को अनुच्छेद 171 के विशेष राज्य दर्जा दिया गया है? नागालैंड। 74। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और सीमाओं का फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3। 175। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। छठी अनुसूची में त्रिपुरा, असम, मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 176। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभावित किया? हो जाएगा 300। 177। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 178। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित किया? अनुच्छेद 110। 179। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 181। संविधान की निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार होगा 14 से 18। 182। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 निम्न में से किस पर जोर दिया गया है? अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। 183। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 184। अक्टूबर 2020 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेद हैं? और जगह 448। क्वेश्चन नंबर 185। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में अध्यायों विभाजित किया गया था 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 186। भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो आ जाएगा 395 भाग। अनुसूची 8 था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की से संबंधित है? हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 188। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित कौन से अधिकार प्रदान करता है? होगा अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। क्वेश्चन 189। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को अंत सुरक्षित है संबंधित? 18। क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243। क्वेश्चन 192। भारतीय संविधान इनमें से किस अनुच्छेद को केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय रूप में संदर्भित किया है? अनुच्छेद 112। क्वेश्चन 193। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263। क्वेश्चन 194। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 360। 195। क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है? यह जगह संविधान संशोधन।
196 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भाग 20 संविधान और उसकी प्रतिक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां संबोधित करता है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन 197, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने संविधान भाग हैं? अगर 25 भाग हो गए 2020 तक। 198 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधान परिषदों का गठन करता है? 169 विधान परिषद 169। 199, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान का भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों के अस्थायी परिवर्ती और विशेष स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसके विशेष दर्जा का प्रावधान नहीं है, किसको नहीं है? तो ये हो जाएगा, किसको नहीं होगा? कर्नाटक 200 का डी। हिमाचल प्रदेश नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का भत्ता या वेतन से। क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। आज 102 क्वेश्चन हो गए, अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।